प्रेजेंटेड बाय कैरियर हाइट्स एसएसपी कोठी के सामने गया। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल एसपी कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाटर स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर एचडीएफसी बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। माइंडफुल माइंड सेंटर VC आवास ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। मानव भारती नेशनल स्कूल केंदुई गया जी। सेंटर फॉर साइट आंखों का हॉस्पिटल एपी कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल डीएम कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर पोस्ट ऑफिस के सामने जीबी रोड गया जी। 5 दिवसीय भारत दौरे के क्रम में म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग ह्वांग पहुंचे बोधगया। महाबोधि मंदिर में की है पूजा अर्चना। म्यांमार के राष्ट्रपति शनिवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बिहार के राज्यपाल और गया जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। उसके बाद बोधगया के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुए। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना और दर्शन किया, साथ ही पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे भी कुछ देर के लिए ध्यान लगाया और उसके बारे में जानकारी लिया। राष्ट्रपति के साथ म्यांमार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी मौजूद है। उनके दौरे को देखते हुए महाबोधि मंदिर परिसर, प्रमुख मार्गों और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बोधगया में उत्साह के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद था। बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरे के क्रम में वे हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही भारत के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। 11 kV दिग्घी फीडर में कन्वर्ट कंडक्टर से कार्य करने हेतु 12 बजे से 3 बजे तक कल दिनांक यानी के 31 मई 2026 दिन रविवार को पिता महेश्वर, किरानी घाट, ब्रह्मणी घाट और रमना रोड के आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप भी पिता महेश्वर, किरानी घाट, ब्रह्मणी घाट और रमना रोड के आसपास के रहने वाले हैं तो बिजली से संबंधित जो भी जरूरी काम है उसे 12 बजे से पहले ही निपटा लें, क्योंकि 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कल दिनांक यानी के 31 मई 2026 दिन रविवार को इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। आर्म्स एक्ट के कांड में संलिप्त एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान डुमरिया थाना क्षेत्र के डुमरिया के रहने वाले आरिफ खान के रूप में हुई है। हत्या के प्रयास के कांड में 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान फतेहपुर थाना क्षेत्र के लोंधवे के रहने वाले ब्रजेश तिवारी और जयश्री तिवारी के रूप में हुई है। किया पुलिस की त्वरित कार्रवाई। नीमचक बथानी थाना अंतर्गत अपहृता की सकुशल बरामदगी के साथ एक अपहरणकर्ता को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान बेलागंज थाना क्षेत्र के शेरपुर के रहने वाले पवन कुमार के रूप में हुई है। वाहन चोरी के कांड में संलिप्त एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र के हरियाटार तुलसीडी के रहने वाले राजू कुमार के रूप में हुई है। गया शहर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करती है। गया के जाने माने समाज सेवी मोहम्मद परवेज मंसूरी ने एक बार फिर जरूरतमंदों की मदद कर मानवता का परिचय दिया है। दरअसल गया शहर के समीर तकिया मोहल्ले में रहने वाले एक मजदूर का सड़क दुर्घटना में पैर कट गया था। आर्थिक तंगी और शारीरिक परेशानी से जूझ रहे इस दिव्यांग मजदूर की जानकारी मिलते ही परवेज मंसूरी उनके घर पहुंचे, उनका हालचाल जाना और आर्थिक सहायता प्रदान की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मजदूर को आर्टिफिशियल पैर लगवाकर दोबारा सामान्य जीवन जीने योग्य बनाने का भी भरोसा दिया है। मजदूर के 3 बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी परवेज मंसूरी ने बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने बच्चों की 10वीं कक्षा तक की शिक्षा का पूरा खर्च, किताब, कॉपी, फीस और अन्य आवश्यक जरूरतों का वहन करने की घोषणा की है। वहीं मानवता की एक और मिसाल तब देखने को मिली जब उन्हें जानकारी मिली कि गया के महाबोधि अस्पताल में भर्ती एक बच्चा आर्थिक अभाव के कारण डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा। सूचना मिलते ही परवेज मंसूरी अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे और 35,000 रुपए की आर्थिक सहायता देकर बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दिलवाई। स्थानीय लोगों ने परवेज मंसूरी की दरियादिली और समाज सेवा की भावना की जमकर सराहना की है।
लोगों का कहना है कि ऐसे कार्य समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण बनते हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान भी परवेज मंसूरी ने जरूरतमंद मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने, राशन वितरण करने और संकट की घड़ी में लोगों की हर संभव सहायता करने का कार्य किया था। इस मौके पर परवेज मंसूरी ने कहा कि भविष्य में भी जो भी जरूरतमंद उनकी मदद के लिए सामने आएगा, उसकी सहायता के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। मामलात आया जो कि एक बच्चे का एक्सीडेंट में पैर कट चुका था, जो पहले से भी हैंडीकैप था वो, तो उसके बच्चे भी थे और वो एक मज़दूर लड़का था जो रोज़मर्रा कमाना था, बच्चों को पढ़ाना भी था, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ भी थी। तो अचानक से मुझे एक पता चला तो मैं उसके घर में गया और उसके घर में जाके हौसला दिया कि अभी तुम ठीक हो जाओ और माली हालात से जो बच्चे कमज़ोर थे तो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छे रहें। तो उसको मैंने एक ऐसा रकम दिया जो कि आप महीनों वो बैठ के खा सके। और ये एक ज़िम्मेदारी भी है हर एक इंसान को इंसानियत के लिए, एक पड़ोसी होने के नाते, एक मुल्क में रहने के वजह से, देश है ना, हिंदुस्तानी होने के हैसियत से। तो उसके 3 बच्चे भी थे, जो 3 बच्चों को मैंने पढ़ाने की ज़िम्मेदारी लिया है। जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं बच्चे 10वीं तक का है, मैंने 10वीं तक के बुक से लेकर उसका फ़ीस से लेकर मैंने सारी जिम्मेदारियां मैंने ली है, जो इंशाल्लाह पूरा होगा वो। और उसका पैर जो आर्टिफिशियल जो पैर लगेगा बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के लगाने का काम करेंगे। और दूसरा ही एक पता चला कि एक बच्चा और है जो बोधी हॉस्पिटल में वो एडमिट है, जिसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है कुछ पैसों के वजह से। वो लोग परेशान थे और ये काम करके निकले ही तो खबर आई। तो अभी हम कुछ अपने दोस्तों के साथ जाकर बोधी हॉस्पिटल में मैंने जो पेमेंट था वहाँ, वो पेमेंट की वजह से जो बच्चे को रोक रखा था वो पेमेंट को मैंने पूरा दिया। और पूरा करने के बाद वो बच्चे को वहाँ से रिलीज कर तो दूसरे हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। और मेरा दुआ है कि वो जो भी बीमार हैं, परेशान हैं, उसके माँ बाप, वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए। मेरे बच्चे का इलाज हो तो बच्चा खड़ा हो जाएगा, हम बहुत अल्लाह की शुक्रिया अल्लाह बाबू, अल्लाह के उनका तरक्की देंगे कि बाबू किसी का और मदद करें। सब चीज़ तो मदद दे रहे हैं, सहारा भी दे रहे हैं, हिम्मत भी दे रहे हैं। घबराइए ना, इसका लगा के कसम दिए कि ओरिजिनल पैर बना देंगे। 3 गो लड़का है, 2 गो बेटी है, 1 ठो बेटा है। इसका बड़ी टेंशन है। परवेज भैया पैसा भी कल दी से समझा बुझा रहा, अपना भाई से ज़्यादा मदद कर। मानपुर के जनकपुर मोहल्ला स्टेट पुलिस कॉलोनी निवासी युवा समाज सेवी एवं विशाल प्राइवेट ITI बोधगया के ट्रस्टी सदस्य आकाश प्रियदर्शी उर्फ एपी ने गया नगर निगम की नवनिर्वाचित शासक स्थायी समिति के सभी 7 सदस्यों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह टीम शहर के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी और जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। आकाश प्रियदर्शी ने विशेष रूप से गया शहर की विकराल होती जाम की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नई समिति के गठन से अब नागरिकों को इस मुख्य समस्या से अस्थायी समाधान की पूरी उम्मीद है।